नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। का जो पत्रकार वार्ता का हिंदू विकसित भारत संकल्प पत्र जो हमारा बनने जा रहा है, उसमें हम अधिक से अधिक कैसे लोगों के सुझाव लें और जो उपयोगी सुझाव है उन संकल्प पत्र में डालें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार बंधुओं एवं छायाकार मित्रों, माननीय जिला अध्यक्ष जी ने, महानगर अध्यक्ष जी ने अपना विषय रख दिया है। अध्यक्ष जी, विकसित भारत संकल्प पत्र है क्या? विकसित भारत संकल्प पत्र है कि जो प्रधानमंत्री ने मोदी जी की गारंटी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो उन्होंने गांव-गांव निकाला था और जो उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2027 तक भारत को इकोनॉमिक में तीसरा स्थान लाएंगे और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाकर भारत माता को विश्व गुरु बनाएंगे। तो ये इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो इसमें सबका ये जो हमारे पुराने जो संकल्प थे, जो पुराने हमारे वादे थे, वो तो सब पूरा हो गए। चाहे 370 धारा हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे किसानों के आय का हो, चाहे बेरोजगारों का रोजगार का हो, सब पूरा हम लोगों ने कर दिया। इकोनॉमिक में अपना अर्थव्यवस्था का भी भारत अच्छा स्थिति में जा रहा है। तो अब हम लोगों को जब वो बनाना है तो ये जनता के लिए ही काम करते हैं। जो भी लोकसभा, विधानसभा या सरकार चलती, संविधान के अंदर भारत को कैसे सुदृढ़ किया जाए, हर देश का संविधान होता है, तो हमारे संविधान के तहत तो चल रहा है। तो निश्चित तौर पर आप ये समझिए कि इस जनता से, किसानों से, व्यापारियों से, पत्रकारों से, वैज्ञानिक से, जजेस से और भी शोधकर्ता, सबसे सुझाव लिया जाएगा। 3 प्रकार का सुझाव है। एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा हुआ है, एक आम जनता के द्वारा सुझाव जो बयान आ रही है उसके द्वारा लिया जाएगा जगह जगह समय देकर, और उसके बाद तीसरा एक 90-90-90 2024 का एक जो है वो ऐप बना है, उसमें ऐप में डालेंगे तो वो सीधे वहां पहुंच जाएगा। विपक्षी दल कह रहे हैं भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात की, वो नहीं हो पाया पूरी तरह से बनारस। और दूसरी युवाओं को रोजगार की बात, किसान आंदोलित है, इन कहना चाहेंगे आप? देखिए, किसानों का जहां तक सवाल है, वार्ता चल रही है, उन लोगों की कुछ मांग मान गई है, लेकिन एक तरफा होता नहीं है, वो आप जान ही रहे हैं। चाहे किसी भी सरकार रही हो, कुछ न कुछ कंप्रोमाइज तो बड़े नेता लोग लगे हैं, उसका हो जाएगा। बेरोजगारों के लिए आप देखें तो हमने तो कई हजार, 20,000 यहाँ हम लोगों ने रोजगार दिया है। यहाँ कैंप लगा लगा रोजगार दे रहे हैं। अब लोग चाहेंगे खाली बनारस में रहे, तो बनारस में कैसे होगा भाई? कोई के कलकत्ता, कोई के दिल्ली, कोई मुंबई, कोई नोएडा, कोई गाजीपुर, जहाँ कुछ बनारस में रहे। तो उसकी भी जहाँ तक पारदर्शिता की सवाल है, निश्चित तौर पर ईमानदारी से भर्ती हो रही है। कोई अभी तक कोई उन्हें कहने वाला मिला कि नहीं मैंने पैसा देकर नौकरी पाया है। जहाँ हम लोगों ने बहुत सारा नियुक्ति पत्र बांटा है, वहाँ पूछा गया उन लोगों से आड़े ले जाकर, उन्होंने कहा नहीं भैया, एकदम हम लोगों ने परीक्षा दिया, रिजल्ट आया, हम लोगों ने मेडिकल कराया, हम लोगों को नियुक्ति पत्र थमा दिया जा रहा है। कहीं किसी की सोर्स की जरूरत नहीं है। विकसित भारत संकल्प पत्र क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी के जो हम अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं, उसमें जो है सुझाव लिए जाते हैं। ये संकल्प पत्र उसी मैनिफेस्टो में सुझाव लेने का एक माध्यम है। आम जनता से हम तो अपने अनुसार हम मैनिफेस्टो बनाते ही हैं, संकल्प पत्र बनाते ही हैं, लेकिन ये संकल्प पत्र में सबकी सहभागिता रहे, सबका जो सुझाव जो है उसको समावेशित करके उसको बनाया जाए, ये जो है बड़ा मुद्दा था। और प्रधानमंत्री जी की ये चाहत थी कि इस तरह से कोई ये न कहने पाए कि बीजेपी अपना ही संकल्प पत्र बना रही है, तो आम जनता से भी सुझाव आमंत्रित करने का एक माध्यम है। बॉक्स इसको कहाँ रखा जाएगा? अभी तो हम इसको एक तो यही काउंटर पर रखेंगे। इस तरह से अलग अलग हमारे जो हर लोकसभा स्तर पर 2-2 वैन आ रहे हैं, वो वैन भी उस संकल्प पेटिका को लेकर के घूमेंगे। जिनको जहां आवश्यकता हो देखें, उसमें अपना जो है अपना सुझाव दे सकता है। अध्यक्ष जी, भ्रष्टाचार के मामले में आपके सूबे की योगी सरकार 0 टॉलरेंस की बात करती है, क्या आपको लग रहा है पूरा बनारस भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है? नहीं, लेकिन काफी सुधार हुआ। हम भी मान सकते हैं कि 100% हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये इसमें भी कोई दो राय नहीं कि 80% से ज्यादा हम जो सफलता प्राप्त कर लिए। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए सम्मानित साथियों, जोरदार तालियां। बहुत बड़ा हम सभी को उपहार मिला है। रामनगर औद्योगिक क्षेत्र का जो विकास हुआ है, आज उसका शिलापट आप सभी लोगों के बीच में है।
उसमें मीडिया की भूमिका और बढ़ जाती है। ऐसे भी मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है। गुण दोषों का हमारे अंदर क्या गुण है, दोष है, इसका अगर सही आकलन कोई करता है तो मीडिया है। हम एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए, हम जो भी काम करते हैं मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा आकलन कौन करेगा? या तो मेरा संगठन करेगा, या जो जनता मुझे चुनी है वो करेगा। लेकिन निष्पक्ष जो आकलन करेगा, जो करती है, वो मीडिया करती है। और जब हम चलेंगे स्वतंत्रता के पहले का दौर में, तो देश को जागरूक करने में, लोगों को स्वतंत्रता के प्रति भाव जगाने में जब हम पढ़ते हैं आज, और उसमें की जो अखबार थे, संपादकीय जब आज हम पढ़ते हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बनारस में ऐसे ऐसे प्रतिभाएं थी जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे देश को जागरूक करने में काम किया। मैं संगठन के सभी पदाधिकारियों का, जिन लोगों ने आज यहाँ शपथ लिया है, मैं उनके उज्जवल भविष्य की और उज्जवल कार्यकाल की मैं शुभकामना देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बनारस के विकास में उनका एक सार्थक सहयोग हमें मिलेगा और समाज की वो सेवा हमेशा की तरह करेंगे। इन बातों के साथ मैं उनको ढेर सारी बधाई देता हूँ। प्रदेश की वाराणसी इकाई का आज शपथ ग्रहण समारोह था। नए पदाधिकारियों जिनको कंधे पर नई जिम्मेदारियां मिली हैं, उन सब ने आज पत्रकारिता को, काशी की पत्रकारिता दुनिया की सबसे अलग पत्रकारिता मानी जाती है। बहुत बड़े बड़े पुरोधाओं ने काशी में जन्म लिया। ये राव विष्णु पराडकर जी की धरती है। तो मुझको लगता है कि उनके कंधों पर उस परंपरा को फिर से उसी तरीके से बहाल करना या उस परंपरा को और आगे बढ़ाना, ये बड़ी जिम्मेदारी है। पत्रकारिता का काम है समाज को की शुचिता को, समाज के को हमेशा जागरूक करते रहना। समाज में कोई भी व्यक्ति गलत न कर सके, उसको हमेशा जगाए रखना। तो उनके पत्रकार बंधुओं के कंधे पर ये जो बड़ी जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन वो पूरी शुचिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ और अपने त्याग के साथ। उनका बड़ा त्यागमयी जीवन होता है। सुबह से लेकर रात तक, दिन रात समाज के लिए सोचना, समाज को हमेशा अच्छी राह दिखाना। तो मुझको लगता है कि आज पत्रकार बंधुओं के कंधों पर जो नई जिम्मेदारियाँ आई, उसका वो बड़े सच्चे मन से निर्वहन करेंगे। समारोह कार्यक्रम में जितने चुने हुए पदाधिकारीगण को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस कार्यक्रम में एक बात खुलकर सामने आई है कि जो मीडिया के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं कवरेज करने में, और यहाँ तक कि पूछा जा रहा है कि आपकी जात क्या है। इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा किया है कि एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत हम काशी से करें। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि जात न पूछो पत्रकार की यात्रा का शुभारंभ काशी से। देखिए, आज वाराणसी में NUJ उत्तर प्रदेश की वाराणसी इकाई का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। जो भी नव निर्वाचित पदाधिकारी हैं, उन्होंने अध्यक्ष अनिल सिंह और महासचिव राजीव पांडे के नेतृत्व में पत्रकारिता के हितों के कार्य करने के लिए शपथ ली है। आज हमने घोषणा की है कि जिस तरह से देश में कुछ राजनीतिक दल पत्रकारों के कामकाज में बाधा डालते हुए और सवाल पूछने पर उनकी जाति पूछते हैं, तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम जात ना पूछो पत्रकार के एक अभियान चलाएंगे, जिसके लिए दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और एक यात्रा निकालेंगे, जिसमें पत्रकार साथी हमारे विभिन्न स्थानों पर जाएंगे। उसकी शुरुआत वाराणसी से होगी, क्योंकि संत कबीर दास ने जब ये कहा था कि जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, उस समय जात पात रहा होगा। आज देश की आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, ऐसे में पत्रकारों से उनकी जाति पूछना ये मीडिया का ही अपमान है, समाज का भी अपमान है। यही संदेश हम सब पत्रकार साथियों को दे के, वो कोई भी राजनीतिक दल, क्योंकि पत्रकारिता में जो भी काम करता है वो जाति धर्म नहीं देखता। पत्रकारिता का अपना धर्म है, उसको सब निभाते हैं। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।